एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास खेत तो था, मगर खेती के लिए ना अच्छे बीज थे, ना ही साधन। दिन रात खून पसीना बहाने के बाद भी उसे मुश्किल से इतना अनाज मिलता कि परिवार का पेट भर सके। वो अक्सर सोचता कि मेहनत करता हूँ, फिर भी गरीबी कभी कम नहीं होती। गाँव के किनारे एक छोटा सा खरगोश भी रहता था। वो खरगोश भी अकेला था, उसका कोई परिवार नहीं था। उसके पास रहने के लिए सुरक्षित बिल नहीं था और खाने को गाजर पत्ते बहुत कम मिलते थे। कभी तो उसे भूखा ही सोना पड़ता। वो हमेशा सोचता, काश कोई साथी होता जिसके साथ मिलकर मेहनत कर पाता तो जिंदगी आसान हो जाती। एक दिन रामू खेत में बैठा था। सूरज डूब चुका था, चारों ओर अंधेरा होने लगा था और वो थका हारा अपने सूखे खेत को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी खरगोश कूदता भागता वहाँ आया। उसने किसान से पूछा, किसान भैया, आप इतने दुखी क्यों बैठे हो? रामू ने आह भरते हुए कहा, अरे छोटे दोस्त, क्या बताऊं, मेहनत करता हूं, लेकिन गरीबी कभी कम नहीं होती। खेत में बीज डालने की ताकत नहीं है और जो थोड़ी बहुत फसल होती है वो भी ठीक से नहीं बिकती। खरगोश थोड़ी देर सोचकर बोला, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। रामू हैरान होकर हंस पड़ा। तू इतना सा खरगोश मेरी मदद करेगा? तेरे छोटे छोटे पंजों से क्या होगा? खरगोश ने आत्मविश्वास से कहा, मेरे पास ताकत नहीं, लेकिन चालाकी और तेज गाड़ है। मैं जंगल से बीज, फल और जड़ी बूटियां ला सकता हूँ। आप उन्हें अपने खेत में बो देना। मैं खेत की रखवाली करूंगा और आप मेहनत करोगे तो मिलकर हम बड़ी फसल उगा सकते हैं। रामू ने खरगोश की बात पर गौर किया। उसने सोचा, क्यों ना एक बार इस छोटे साथी पर भरोसा किया जाए, और उसने खरगोश का हाथ पकड़कर कहा, ठीक है दोस्त, अब से तू और मैं मिलकर काम करेंगे। अगले ही दिन से दोनों ने मेहनत शुरू कर दी। रामू सुबह से हल चलाता, मिट्टी तैयार करता और खेत में पानी देता। खरगोश जंगल से गाजर, बीज और जड़ी बूटियां लाता। दोनों मिलकर खेत में काम करते। जब कोई जानवर खेत में घुसता तो खरगोश अपनी तेजी से उसे भगा देता। रात में भी वो खेत की रखवाली करता, जबकि रामू चैन की नींद सो पाता। दिन बीतते गए और धीरे धीरे खेत में हरियाली छाने लगी। छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। कुछ ही हफ्तों में खेत सुनहरी फसल से भर गया। गेहूं की बालियां हवा में लहराने लगी। लोग दूर दूर से रामू का खेत देखने आने लगे। गांव वाले कहते, अरे ये तो चमत्कार है, रामू का खेत तो पूरे गांव का सबसे सुंदर खेत बन गया। रामू और खरगोश दोनों बहुत खुश थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि मेहनत और दोस्ती से कुछ भी संभव है। लेकिन गांव में एक लालची जमींदार रहता था, लाला जग्गू। जग्गू हमेशा गरीबों को दबाता और उनसे काम करवाता। उसने जब देखा कि गरीब किसान रामू और उसका छोटा खरगोश इतना अमीर बनने लगे हैं, तो उसके दिल में जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर ये ऐसे ही अमीर हो गए तो मेरी दादागिरी कौन मानेगा? मुझे इनकी तरक्की रोकनी होगी। एक रात जग्गू ने अपने गुंडों को बुलाया और बोला, जाओ रामू के खेत में आग लगा दो और उस खरगोश को पकड़कर कहीं दूर फेंक दो, तब देखता हूँ ये गरीब किसान कैसे अमीर बनता है। गुंडे आधी रात को रामू के खेत में पहुँचे। वे आग लगाने ही वाले थे कि खरगोश की तेज नजर ने उन्हें देख लिया। खरगोश तुरंत भागा और रामू को जगाया। रामू ने जल्दी से गांव के कुछ लोगों को भी बुला लिया। रामू और खरगोश ने पहले से ही एक योजना बना रखी थी। उन्होंने खेत के चारों ओर गड्ढे खोद रखे थे। जैसे ही गुंडे खेत में घुसे, वे सब गड्ढों में गिर पड़े। गांव वाले डंडे लेकर पहुंच गए और उन गुंडों को पकड़ लिया। रामू ने सबके सामने कहा, देखो गांव वालों, ये वही लोग हैं जिन्हें लाला जग्गू ने भेजा था ताकि मेरी मेहनत को नष्ट कर सके। गांव के बुजुर्ग गुस्से से बोले, जग्गू, अब तेरी चालाकी यहाँ नहीं चलेगी। तूने गरीबों का हक मारने की कोशिश की है, इसलिए अब गांव में तेरा हुक्म नहीं चलेगा। गांव वालों ने मिलकर जमींदार को सबक सिखाया और उसकी गलतियां सबके सामने उजागर कर दी। रामू और खरगोश की मेहनत रंग लाई। उनकी फसल इतनी बड़ी हुई कि उन्होंने अनाज पूरे गांव और पास के कस्बों में बेचा। धीरे धीरे उनकी गरीबी खत्म हो गई और वे अमीर हो गए। मगर अमीर बनने के बाद भी उन्होंने अपनी आदतें नहीं बदली। रामू हर किसी गरीब की मदद करने लगा। वो कहता, मेहनत से बड़ी कोई दौलत नहीं और सच्ची दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। खरगोश खुशी से कूदता और कहता, हाँ, अगर हम मिलकर मेहनत करें तो किस्मत भी बदल जाती है। गांव में लोग बच्चों को यही कहानी सुनाने लगे। हर कोई ये सीख लेता कि मेहनत और दोस्ती से हर मुश्किल आसान हो जाती है और बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, सच्चाई हमेशा जीतती है।